मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आरुष बसेड़िया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कीचड़ में चलेंगे तो धोना पड़ेगा, कीचड़ में चलेंगे तो धोना पड़ेगा, असफल लोगों के साथ रहेंगे तो रोना पड़ेगा। आज हम लेके आए आपके लिए एक बहुत जबरदस्त शानदार स्टोरी, और इस स्टोरी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जीवन में सफल होते हैं उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। सफल होने के लिए तो फिर बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पर लेकिन आज हम इस स्टोरी के माध्यम से ये जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ऐसी क्या होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग जीवन में सफल हो जाते हैं और कई लोग जीवन में असफल रह जाते हैं। तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। ये स्टोरी है अरस्तु की। अरस्तु से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। तो अरस्तु ने अपने शिष्य से बोला, बेटा मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगा कि जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, इसके लिए पर लेकिन तुम्हें सबसे पहले सुबह सुबह नदी के किनारे आना पड़ेगा। तो शिष्य दूसरे दिन जब नदी के किनारे, नदी के पास जाता है सुबह मॉर्निंग में, तो वहां अरस्तु भी आते हैं। तो अरस्तु जी उसको नदी के अंदर ले जाते हैं और नदी के अंदर ले जाके जहां पर उसका पूरा यहां तक मतलब गर्दन तक पानी आ जाता है, वहां तक उसको ले जाते हैं शिष्य को। और वहां तक ले जाने के बाद जो अरस्तु जी होते हैं वो क्या करते हैं, शिष्य की मुंडी पकड़ के जम के पानी के अंदर डुबा देते हैं उसको। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और पूरी दम लगा के दबाए रखते हैं। तो वो जो शिष्य रहता है, जब वो सांस नहीं ले पाता तो बहुत घबरा जाता है और एकदम से पूरी दम लगा के नदी से बाहर अपनी मुंडी निकाल लेता है। तो वो शिष्य अपने गुरु से बोलता है, गुरु जी आप मुझे जीवन में सफल होने का रास्ता बता रहे हो या मेरी जान ले रहे हो? अगर आप ऐसा करोगे तो मेरी तो जान ही चली जाएगी। तो गुरु जी ने उनसे एक ही बात बोली, बोले बेटा जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किस चीज की थी? तो उस शिष्य ने बोला, गुरु जी जब मैं पानी के अंदर था तो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे सांस लेने की थी, मेरी जान बचाने की थी। तो उसके गुरुजी ने बोला, बेटा जितनी ताकत तूने अपनी जान बचाने में लगाई है, अगर इतनी ही ताकत किसी चीज को पाने में लगा दोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम पूरे दिल और जान से और पूरी आर पार की लड़ाई जीवन में नहीं लड़ते तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो पाते। मेरी बात हमेशा एक याद रखना कि अगर हमने किसी पत्थर पे 50 चोटें मारी और 51वीं बार में अगर वो पत्थर टूट गया तो हमारी 50 चोटें खाली नहीं गई, क्योंकि अगर हम 50 चोटें नहीं मारते तो क्या वो पत्थर 51वीं बार में टूटता? नहीं टूटता। तो जीवन में लगातार प्रयास करते रहने से ही हमको सफलता मिलती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों का रोना रोते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं मेरे को, मैं गरीब हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको एक स्वामी विवेकानंद जी की बहुत शानदार स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जंगल से जा रहे थे, तो जंगल से जैसे वो जा रहे थे तो उनके पीछे एक बंदर पड़ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी बंदर को देख के भागे। तो जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जी आगे आगे भाग रहे, बंदर उनके पीछे पीछे भाग रहा है, स्वामी विवेकानंद जी आगे आगे भाग रहे और बंदर उनके पीछे पीछे भाग रहा। तो भागते 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 बंदर उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी भागते भागते एक गांव में पहुंचे, और जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो वहां सामने एक दीवार आ गई। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने सोचा, बोले यार मैं इस बंदर से जब तक भागता रहूंगा ये बंदर तो मेरा कभी पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं। फिर स्वामी विवेकानंद जी एकदम बंदर की तरफ मुड़े और मुड़ के खड़े हुए और उन्होंने बंदर को घुर्रा के देखा। और स्वामी विवेकानंद जी ने सोच लिया था कि अब तो आर पार की लड़ाई होगी, या तो बंदर रहेगा या मैं रहूंगा। पर लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब बंदर का मुझे डट के सामना करना है, तो बंदर वहां से दुम दबा के भाग गया। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमको ये चीज समझ में आती है कि परेशानियां जीवन भर हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हम उनसे कितना ही भागें, कितना ही भागते रहें, जीवन भर भागते रहें, पर परेशानियां हमारे साथ जीवन भर रहेंगी, जिंदगी भर रहेंगी। पर लेकिन अगर हमें उनको हराना है तो उनका जीवन में डट के सामना करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना पड़ेगा, पूरे जोश के साथ सामना करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति के साथ सामना करना पड़ेगा। जबरदस्त हौसला हमारे पास होना चाहिए उसका सामना करने के लिए। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। जब अमिताभ बच्चन जी फिल्म इंडस्ट्रीज में आए, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर रेडियो में जब वो गए
तो अमिताभ बच्चन जी से बोला गया ये फटे बांस जैसी आवाज आपकी यहाँ नहीं चलेगी। पर लेकिन अगर वो हिम्मत हार के बैठ जाते तो आज वो सुपरस्टार नहीं होते। उसी तरह थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब के 10,000 प्रयोग करे, 10,000 प्रयोग करने के बाद भी वो असफल हुए, फिर उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार करा। अगर वो प्रयोग से हिम्मत हार के बैठ जाते तो आज वो नंबर 1 साइंटिस्ट नहीं बन पाते। उसी तरह अब्राहम लिंकन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने, वो 51 बार चुनाव हारे थे। अगर वो उस हार से सर झुका के घर पे बैठ जाते तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि जीवन में अपने लक्ष्यों की तरफ पूरा फोकस करके काम करें, पूरे दृढ़ संकल्प से काम करें और पूरे हौसले के साथ काम करें। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट।